ठीक है, तब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे रेशनल नंबर में। एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता कि दो रेशनल नंबर के बीच में आपसे पूछा जाएगा कि n रेशनल नंबर बताए। फॉर एग्जाम्पल 3 और 8 के बीच में आपको कहा जाएगा कि 4 रेशनल नंबर बताएं। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। वैसे तो बहुत आसान आंसर ये हो सकता है कि इसको हम लोग सिंपली लिख दे कि 4 रेशनल नंबर कहा गया है तो 4, 5, 6, 7 ये 4 रेशनल नंबर इसके अंदर ही तो आएगा ना, 3 और 8 के। तो ये आंसर हो गया, ये भी आंसर है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी क्वेश्चन मुश्किल भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपको कहा गया कि 3 और 4 के बीच में 4 रेशनल में बताइए, तो फिर यहाँ पे बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग एक ट्रिक सीखेंगे जिससे इस तरह का प्रॉब्लम, या अगर आपको कोई फ्रैक्शन के फॉर्म में जैसे 3/8, 7/9 इस तरह के फॉर्म में आपको पूछा जाए कि इस दोनों के बीच में रेशनल नंबर बताए 10, 12, ठीक है, या 15 रेशनल नंबर बताए, तो कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग अपना सिंपल वाला देखते हैं कि 3 और 8 के बीच में 4 रेशनल नंबर क्या क्या होगा। हम लोग क्या करेंगे, 3 और 8 को रेशनल नंबर के फॉर्म में पहले लिखेंगे। स्टेप 1, 3 को लिख सकते 3/1 और 8 को लिख सकते हैं 8/1। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता कि नंबर जो होता, वैल्यू जो होता वो सेम होता, मतलब क्या करेंगे हम लोग, 3 और 1 ऊपर और नीचे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ये अपने कन्वीनियंट के लिए होता है। आप 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या 100 से, या 1000 से, या किसी भी नंबर से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एनी नंबर। ठीक है, एनी नंबर से भी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम लोग 10 का मल्टीप्लिकेशन इजी होता है, सिंपल होता है, इस वजह से हम लोग 10, 100 या 1000, है ना, इस इस ये सब नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये 10 हो गया। अभी अब उसी तरह 80 के लिए क्या हो जाएगा, 8/1 का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 8/10, 1/10। ठीक है, अब देखिए, अम, ठीक है, अभी अब आपका इक्विवेलेंट, अब क्या क्या, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, अब आपका इक्विवेलेंट नंबर क्या क्या आ गया, 30/10 और 80/10। अब सिंपली आपको करना क्या स्टेप 3 में, कि इस तरह से बस लिख देना है। 30 के डिनोमिनेटर सारे में सेम रखेंगे, 4 चाहिए तो 4, 10 10 रख दीजिए, और 30 के बाद जो भी नंबर आएगा, 31, 32, 33, 34, तो ये जो 4 नंबर आ गया, ये हम 4 रेशनल नंबर हो गया। ऑब्वियसली ये सारा का सारा रेशनल नंबर है, क्योंकि 31 और 10 ये दोनों इंटीजर भी है, नीचे में 0 नहीं है, तो ये सारा रेशनल नंबर हो गया। ये जो है वो 3 और 8 के बीच में ही लाई करेगा। आप जब डिवाइड कीजिएगा, जैसे 3 पॉइंट, जब इसको डिवाइड कीजिए डेसिमल में, अगर लिखते कैसे लिखेंगे इसको, 3.1। 3.1 क्या है, 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, और 8 से छोटा है, तो ये इसके यहाँ पे कहीं लाई करेगा। उसी तरह 3.2 कोई यहाँ पे लाई करेगा, 3.3 यहाँ पे लाई करेगा, सारा का सारा है सेम। इसीलिए हम लोग ये चीज किए, इस तरह
देखिए, मान लेते हैं अगर हम लोग से पूछा जाता कि एक और क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए पूछा जाता कि 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर बताइए। तो सेम क्या करेंगे, हम लोग 1 को पहले रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे 1/1, 2 का रेशनल नंबर फॉर्म में क्या होगा 1/2। इसको आप 2/1, इसको आप 10 से या 100 से 1000 से किसी से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। तो हम इस बार 100 से करते, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए न्यूमरेटर को 100 से कर दिए, डिनोमिनेटर को भी 100 से। ये हो गया 200/100 और ये हो जाएगा 100/100। ठीक है, अब आपको कितना भी कहा जाए, कम से कम आप 100, मान लीजिए आपको कहा गया 7 रेशनल नंबर निकालने के लिए 1 और 2 के बीच में, तो क्या क्या हो जाएगा 101, ये आपका बाउंड्री हो गया, ये बाउंड्री, और ये आपका क्लोजिंग बाउंड्री हो गया। तो बाउंड्री के तुरंत बाद वाला नंबर 101/100 एक हो गया, 102/100, 103/100, 104/100, 105/100। ठीक है, अभी 106/100। कितना नंबर 7 का आ गया था ना, 1 2 3 4 5 6 और 107/100। ये 7 रेशनल नंबर बहुत आसानी से निकल गया। बुक्स में कुछ इस तरह फार्मूला होता, आपको मिलेगा कि 1 और 2 के बीच में अगर कहा गया है तो आपको क्या करना होता कि 1 को P मान लो, 2 को Q मान लो। फिर आपको कहा जाएगा कि अगर आपको 7 रेशनल नंबर कहा गया है तो n इज इक्वल टू 7+1 करना होगा। उसके बाद ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता। उसके बाद आपको ये फॉलो करना होता सीक्वेंस P+Q n+1, ये कुछ फॉर्मूला करके आपको निकालना होता, जो कि एग्जैक्ट 7 चाहिए तो 7 ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग जो अभी ट्रिक सीखे, आप 10 से बहुत ज़्यादा चाहिए अगर होगा तो आप जो नंबर जो है, ठीक है, से हम लोग जो नंबर सपोर्टिंग नंबर बोल सकते हैं, जिससे हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल रहे थे, ये सब ये जो है 100 है ना। यहाँ पे नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे के सपोर्टिंग नंबर क्या था 10 10। तो ये सब हम लोग बस देखेंगे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद बस हम लोग इंक्रीमेंट करते जाएंगे, जितना चाहिए उतना हम लोग लिख देंगे। तो ये बहुत सिंपल ट्रिक है। एक क्वेश्चन लेते एनसीईआरटी बुक से, थोड़ा मुश्किल वाला लेंगे और देखते हैं फिर वो हम लोग कर पाते हैं या नहीं। ये देखना होगा वो क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, आंसर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बस ये देखना है कि जो हमारा आंसर है वो बाउंड्रीज नंबर के अंदर में लाई कर रहा हो। जैसे एक क्वेश्चन है कि फाइंड फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, 3/5 एंड 4/5। तो कितना बोला है हम लोग को, 5 रेशनल नंबर बोला। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा एक पहला नंबर है 3/5, ठीक है, सेकंड नंबर है 4/5। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ले लेते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एनसीईआरटी क्वेश्चन है।
हम लोग क्या करेंगे, 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखेंगे। 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप 10 से मल्टीप्लाई करो, 100 से करो, जितना से भी करो, हम लोग अभी 10 से करते। ये 10 से ये हो गया 30/50। उसी तरह 4/5 के लिए 4/10, 5/10, ये हो जाएगा 40/50। अभी देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को कितना चाहिए, 5। तो सिंपली 5, अब 30 और 40 इसके बीच में 5 रेशनल नंबर हम लोग लिख देंगे, ये दोनों फ्रैक्शन के बीच में। तो इसका आंसर, तो अभी हमारा पास ये दोनों फ्रैक्शन आ गया। ये स्टार्टिंग बाउंड्री था, ये एंडिंग बाउंड्री था बोल सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा, 31/50, देन 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। उसी तरह हम लोग 5 ही बोला है, लेकिन मान लेते हैं कि अगर हमको और कितना किया जा सकता, और कितना हो सकता था, तो 36/50, 37, 38, 39/50, 40/50, है ना। 40 नहीं होता, कि 40 तो यहाँ इन बाउंड्री एंड हो जा रहा है, तो 39 तक ही होता। तो हम लोग ऐसे 9 रेशनल नंबर निकाल सकते थे, 9 रेशनल नंबर निकाल सकते थे, लेकिन हम लोग को सिर्फ 5 कहा गया था। इस वजह से हम लोग आसानी से निकाल लिए यहाँ पे। मान लेते हैं कि हम लोग को 5 के जगह पे 50 रेशनल नंबर कहा जाता, इसी दोनों नंबर के बीच में, ये 3/5 और 4/5 के बीच में। तो क्या करते, आंसर बहुत सिंपल है। सिंपली हम लोग क्या करते, जो हमारा सपोर्टिंग नंबर जो होता है उसको बस हम लोग चेंज कर देते हैं। हम लोग क्या करते, अभी हम लोग 10/10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे थे। अगर 50 कहा जाता तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते। ये टोटली आप पे है कि आप कितना के 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। बहुत ज़्यादा कहा जाता तो आप 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते थे, ठीक है। उसी तरह 10,000 से कुछ भी। इस तरह से हम लोग n रेशनल नंबर निकाल सकते हैं बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। So in this way we can find out n rational number between any two rational number। ठीक है, तो आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा इरेशनल नंबर। हम लोग अभी सीख लिए नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, फिर देखे होल नंबर क्या होता, फिर देखे इंटीजर क्या होता, फिर देखे रेशनल नंबर क्या होता। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर